वासियों। यू माधर चोत गांव वाले मूत में ही राजी रहेंगे, मूत पे। छपरी बॉस, अब क्या करोगे? अब तो भज्जी भी गांव की सरपंची लड़ रहा है और वाकई होते हुए मोह न लगे तुम गांव की सरपंची जीत जाओगे। अगर तुमको गांव की सरपंची जीतनी है ना तो तुमको कुछ अलग सोचना पड़ेगा बॉस। अब तो वैसे मुश्किल ही लग रहा है। एक तो तुमने वैसे ही गांव के लोगों को धमकी दे दी पहले। अगर तुम उनसे प्यार से जाके बात करते तो वो सोचते तुमको वोट देने की, पर अब मोह न लगे कोई भी तुमको वोट देगा। अब तो भज्जी वोट देंगे सब। अगर तुम हम पब्लिक में गोली बोली मारने की बात ना करते ना तो तुम जीत सके, पर अब मोह लगे तुम्हें लौड़ा भी कोई वोट ना देगा। अब भज्जी खड़ा है रहा तो सब भज्जी वोट देंगे। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रहा है गंजे। अरे गरीब लोग उनके पीछे भागते हैं जिनके पास पैसा होता है, और भज्जी उन गांव के लोगों को कुछ नहीं दे पाएगा, क्योंकि भज्जी के पापा बिल्कुल नहीं चाहेंगे वो गांव की सरपंची पे खड़ा हो। भज्जी तो मजा मजा में खड़ा है गांव की सरपंची पे मोते बहस करना चाह रहा हो। मोते हमें गांव वालों को लालच देना पड़ेगा, उनको मिठाई देनी पड़ेगी और उनको पौआ देना पड़ेगा। पौआ का पौआ? अरे पौआ मतलब दारू, दारू बांटनी पड़ेगी हमको। अरे ये गांव वाले दारू के बहुत शौकीन है। अगर हमने उनको एक एक दारू की बोतल दे दी ना तो सारी वोट हमारे पास आएंगी, हमारे पास। और भज्जी को क्या देगा? कुछ नहीं देगा। तो चिंता मत कर, गांव की सरपंची मैं ही जीतूंगा। अरे भाई साहब, लेफ्ट लेफ्ट। मेरी सास की कितनी मतलबी दुनिया हो रही है। मेरी सास के मुँह ना बैठाओगे का तब तुम्हारा पेट्रोल न फूकेगा का? टिका लो मेरी गांड अपनी बाइक पे, रोक लो कोई सा यार, दे दो लिफ्ट। रोकिए भाई साहब, रोकिए, बैठिए भाई साहब, बैठिए। दुनिया है गई बहुत मतलबी। भज्जी तेरे पापा तो को गांव को सरपंच तो बनवाएंगे ना तो तो को खुद मेहनत करनी पड़ेगी। अब गांव के हर एक आदमी से, हर एक नागरिक से, हर एक नारी से वोट मांगनी पड़ेगी तुझको, तब गांव का सरपंच बनेगा तू। अब तो शुरुआत या आदमी तो करनी पड़ेगी जो सामने खड़ो का है। धनुआ तू ही बात कर यार, यहाँ पे जाके डारियो या के कान में जाके कि मैं सरपंची पे खड़ा है रहा हूँ और ये वोट मेरे को देगा या ना देगा, पूछ यार। अरे ऐसे कैसे ना देगा? तो को वोट तो कोई वोट मिलेगी या की? मैं मना हुआ अभी जाके, काय को टेंशन ले रहा है। राम राम भाई साहब। काहू? अरे मैंने चाचा तुमसे राम राम करिए तो राम राम बेटा, राम राम जी, कुछ कुछ तो बोलो। बस हूँ करके बात टाड़ दी तुमने है। अरे क्यों मेरे मथिया सटकार हो है? बात बता, क्या बात है? गुस्सा मत हुआ चाचा, मैं तुमसे यूँ पूछने आया हूँ, तुम हमें वोट दोगे? वोट दोगे? अबे गांडू ही है का? एक बात बता तू मोकू, तो को मेरी शक्ल देख के का लग रहा है? मोकू तुम्हारी शक्ल देख के यूँ लग रहा है तुम बूढ़े हो। अबे गधा के लटके हुए आंगन में तो यूँ पूछ रहा हूँ मैं, तुमको मछुआरा दिख रहा हूँ ना? या गांव में कोई झील, ना या गांव में कोई तालाब, बस यूँ पीछे वाला नाल हो, या में बोट चल रही है और बोट खरीद के मैं करूंगा का? बोट चलाने वाला दिख रहा हूँ तो मैं के मोको वोट दोगे ना? वोट दोगे? हो रहा है मैं बोट चलाने वाला दिख रहा हूँ तो को? सारे दर्दों बुद्धि पर तो निकल जा यहाँ से, खाम खा मेरा मूड खराब है पहले से ही। चाचा मैं वह बोट की बात ना कर रहा हूँ, मैं दूसरी बोट की बात कर रहा हूँ। अरे दूसरी बोट हो या तीसरी बोट हो, मुझे कोई सी भी बोट ना, मैं बोट में करूंगा का? और कहाँ तो दूं तो बोट? अगर तो बोट ही चाहिए तो कहीं बोट वाली कंपनी में जा, नई लाल कार के, वहाँ पे खाम खा मेरा मूड खराब कर रहा हो तू। मेरी सास के या तरीका से बात करेगा तू इनसे? सीधे उनके मुंह पे जा रहा हो कि वोट चाहिए, हो रहा है उनको समझा तो सही का वोट है, का वोट रहा है, कौन सी वोट की बात कर रहा हो, तो कौन सी वोट की बात ना कर रहा हो कि वोट चाहिए। हट भी देख मैं बात करूं इनसे। अरे चाचा वो मेरा दोस्त थोड़ा मेंटल है, वो तुम्हें ढंग से समझा नहीं पाया वो कौन सी बोट मांग रहा है। वो पानी में चलने वाली बोट की बात नहीं कर रहा है, वो दूसरी बोट की बात कर रहा है। वो क्या है ना चाचा जी, मैं गांव की सरपंची पे खड़ा हो रहा हूँ तो मुझे आपका अंगूठा चाहिए। मतलब अंगूठा छापना है तुम्हें, वोट देनी है बाबू। अब तो समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या ना कहना चाह रहे हैं। अच्छा तो गांव की प्रधानी पे खड़ा है रहो तू? ये हुई ना बात, अब समझिए तुम। तो वो वाली वोट चाहिए हमको, हमको का मोको ही चाहिए। तो तुम दोगे मोको वोट? है बहुत बहुत बढ़िया आदमी हूँ मैं, बहुत शरीफ आदमी हूँ। अरे इतनी शरीफाई है मेरे अंदर, इतनी शरीफाई है, तुम पूछो मत कितनी शरीफाई है मेरे अंदर। जब कोई गांव की सरपंची पे खड़ा होता है तो वो ऐसी ही बात करता है, फिर साला दिखता नहीं है 5 साल। इस गांव में आज तक जितने भी प्रधान बने हैं सारे सब चूतिए निकले, किसी ने भी किसी का भला नहीं किया। और अब तू आ गया, तू बता रहा है अपने आप को भोला, फिर प्रधान बनने के बाद तू भी बन जाएगा लोला। चाचा गंदी गंदी बात मत करो यार। गंदी बात? अरे मेरी दाढ़ी ऐसी ही भूरी नहीं हो गई है। आज तक गांव में जितने प्रधान बने हैं सब प्रधानों को देखता आ रहा हूँ मैं। इन सालों ने आज तक कुछ नहीं किया है गांव में।
एक बार मेरे पीछे नजर तो डाल, सबके घरों पे छप्पर पड़े हुए हैं, किसी का लेंटर का मकान है, किसी का पक्का मकान है इस गांव में, सिर्फ धारा का मकान छोड़कर। वो धारा मेरे पापा ही तो है। धारा का लड़का है तू? हाँ, धारा का ही लड़का हूँ मैं। तो तुमको का जरूरत है कि गांव की सरपंची लड़ने की? तुम्हारे पास तो पहले से ही अंधो पैसा है, तो तुम क्या करोगे गांव की सरपंची लड़के? तू खड़ो है रहो गांव की सरपंची पे या तेरे पापा खड़े है रहे? पापा ना है रहे, मैं ही खड़ा है रहा हूँ। तो अब ये बता, तुम लोग वोट दोगे या ना दोगे? ए फिर तो खूब खर्चा पानी करेगा तू है। खर्चा पानी? कैसा खर्चा पानी? अरे गांव की सरपंची पे खड़ो है रो, और अरे मुँह तो यूं कह रहा हो कैसा खर्चा? अरे तू तो अंधा खर्चा करेगा, अंधा खर्चा। पेटी की पेटी आएंगी घर पर और पेटी की पेटी बांटेगा तू है। पेटी की पेटी? कैसी पेटी की पेटी? एक पेटी भिजवा दियो घर पे, मैं तो कोई वोट दे दूंगा। कैसी पेटी बता तो सही, जब तो भिजवाऊंगा। अरे दारू की बात कर रहा हूँ मैं, दारू की। एक आध बोतल से काम ना चलेगा, एक पूरी पेटी की पेटी चाहिए मोको। और हाँ, फिर तू बेफिक्र रहियो, मेरे घर की सारी वोट तेरे लिए। 8 वोट है हमारे घर में, 8 वोट, तो एक पेटी तो बने दारू की ना। मैं तुमको नशेड़ी दिख रहा हूँ जो तुमको दारू पिलाऊंगा? अरे छुआरे, मुनक्का, बादाम, किशमिश, इनमें से कुछ चीज मांगो खाने के लिए। मैं हेल्दी बालक हूँ और हेल्दी चीज खाता हूँ, तो तुम भी हेल्दी चीज खाइए। दारू ते तो मैंने आज तक हाथ भी न लगाया। मैंने कहा मेरे घर में काहे ने हाथ न लगाया दारू ते, और तुम मुझे कह रहे हो कि दारू की पेटी बांट दियो। मैं तुम्हारे गांव का भला करने की सोच रहा हूँ और तुम मुझे दारू मांग रहे हो। बिल्कुल भी न मिलेगी दारू तुमको। तो बिल्कुल भी न मिलेगी तो को वोट, तो जैसे 10 आएंगे मेरे ढिंग और दारू दे के जाएंगे। वोट चाहिए तो तू अकेले गांव में गांव की सरपंची न लड़ रहा हो, जन कितने खड़े होंगे गांव की सरपंची के लिए। और मैं वोट वही दूंगा जो मेरे को झिक्के दारू पियाएगा, झिक्के, समझो? लेफ्ट लेफ्ट। अरे धनुआ, मेरे शहरवासियों, आपका सेवक भज्जी 5 साल आपकी सेवा करना चाहता है और आपको दिखाना चाहता है कि 5 सालों में भज्जी कैसे इस गांव की गरीबी को चुटकी में दूर कर देगा, चुटकी में। अरे ये जो घरों में लकड़ियों की झोपड़ी डली हुई है, इन्हें हटाकर भज्जी आरसीसी डलवा देगा, छतों पर आरसीसी। बस एक बार अपने लाडले भज्जी को मौका देकर देखिए, फिर आपको दिखाएगा भज्जी इस गांव का नक्शा कैसे बदलता है। इस गांव में पहले कितने प्रधान बने और उन्होंने क्या किया तुम्हारे लिए? उन्होंने आपके लिए एक संडास की भी व्यवस्था करी। लोटा उठाकर जंगलों में जाने के लिए मजबूर किया ना आपको। पिछले प्रधानों ने एक लैट्रिन तक नहीं बनवाई आपके लिए, पर भज्जी तुम्हारी गांव से लेकर सिर तक की सोचता है। आपके लिए संडास भी बनवाया जाएगा और आपकी चांद पर पक्की छत भी होगी। इस गांव का भज्जी दुबई बना देगा, दुबई। और इसी गांव में एक बिल्डिंग बनेगी जिसका नाम मियां खलीफा होगा। तो क्या बोलते हो मेरे गांव वासियों, वोट किसको दोगे? हाँ बताइए गांव वालों, वोट किसको दोगे आप? अरे वो तो आपका मन है, आपका अंगूठा है, जहाँ मन करे वहाँ दबाओगे, वो तो सबको पता है। और आप सबकी गांड भी धुकती रहेगी, कोई जरूरी नहीं है कि आपके घर में संडास हो। मेरे शहरवासियों, संडास में हगने का काम तो शहरियों का होता है, शहरियों का। अरे आप तो पक्के किसान हो और पक्के किसान लैट्रिन में नहीं हगा करते मेरे दोस्तों। हम जैसे गांव वालों की तो टट्टी खेतों में ही उतरनी चाहिए। अरे टट्टी करने का तो मजा वहीं आता है जब चारों तरफ का खुला खुला नजारा आपकी आंखों के सामने हो। उस 4 दीवारी के पीछे हगने में क्या मजा? अरे आप जेली थोड़ी हो, कैदी थोड़ी हो, आप जो 4 दीवारी के पीछे हगोगे बैठकर। मर्द हमेशा खुले में हगते हैं। क्या चाचा आप अपनी नाक कटाना चाहते हो घर में लैट्रिन बनवा कर? अरे ना बेटा, हम तो सुबह शाम खेत में लैट्रिन करने जाने, लोटा उठा के। हमने न बनवाई आज तक घर में लैट्रिन। बहुत बढ़िया चाचा। इसकी बातों में मत आइए मेरे गांव वासियों, ये तो आपको बहला फुसला रहा है। अरे घर में एक संडास का होना बहुत ही आवश्यक है। क्या आप नहीं चाहते आपके घर में संडास हो और आपका गांव आगे बढ़े? अगर आप अपने लाडले भज्जी के साथ हैं तो मेरे पीछे आकर खड़े होइए और इस माधरचोद छपरी को दिखा दीजिए कि अब की बार सरपंच कौन बनेगा। आइए मेरे पीछे। चाचा तुम क्यों ना आ रहे? तुम पूरा काम तो मेरे पीछे आके खड़ा है। तुम्हें ना बनवाने का अपने घर में लैट्रिन है? तुम भी आ जाओ मेरे पीछे और ये छपरी दिखा दो कौन किसके साथ है। अरे बेटा, मेरी तो कोई औलाद ही नहीं है, तो मैं किसके लिए लैट्रिन बनवाऊंगा? 1-2 दिन की जिंदगी तो वैसे ही रह गई है मेरी। तो बेटा मेरे वोट देने से और ना देने से क्या फायदा किसी का? मैं तो रड़वा हूँ और मुझे लगता है मैं तो रड़वा ही मर जाऊंगा।
अरे चाचा आप टेंशन क्यों लेते हो, क्यों रड़ुआ मरोगे आप? जब तक छपरी जिंदा है आप रड़ुआ नहीं मरोगे। मुझे पता है आपके टुनटुना में अभी कितनी जान है और वो शादी करने के लिए और दुग्गी बजाने के लिए कितना फटक रहा है। तो आपकी शादी भी होगी और आपकी सुहागरात भी मनेगी और आपके बालक बच्चे भी होंगे। आप मेरे को वोट दीजिए, मेरे को छपरी को वोट दीजिए आप, और आपकी शादी करवाना मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर। अच्छा छपरी जी तो जी मैं तुमको वोट दूंगा जी, तुम्हें जिताऊंगा फिर मैं। यू तो बुड्ढा दुग्गी के चक्कर में फिसल गो। अरे मेरे शहर के लोगों इसकी बातों में क्यों आ रहे हो? आप बस हगने के लिए पैदा नहीं हुए हो। अरे क्या आप संडास में हगने के लिए अपनी जिंदगी जी रहे हो? छपरी की तरफ आइए, छपरी की तरफ। छपरी आपको दारू में नहला के रख देगा, नहलाकर। आपके लिए छपरी एक रेस्टोरेंट खुलवाएगा और उस रेस्टोरेंट में सिर्फ दारू होगी, दारू। तो बताइए छपरी को, क्या आप हगने के लिए पैदा हुए हो या एंजॉय करने के लिए पैदा हुए हो? छपरी एक रेस्टोरेंट खुलवाएगा जिसमें दिन रात 24 घंटे दारू मिलेगी मुर्गे के साथ, और आप झिककर दारू पीजिए और फिर नाली में लुढ़कते डोलिए, फिर देखिए जिंदगी का मजा कैसे आता है। क्या आज तक कभी किसी सरपंच ने ऐसा किया है? अरे आप बस 2 लड्डुओं में बहला दिए होंगे, पर छपरी कुछ नया करेगा, नया। तो सोचिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए, आप किसको वोट दोगे? आप किसको सरपंच बनाओगे? आप उसको सरपंच बनाओगे जो आपके लिए संडास बनवाएगा, या उसको सरपंच बनाओगे जो 24 घंटे आपको दारू फ्री पिलाएगा, फ्री? एक बार सोचिए और फिर आइए मेरी तरफ और इस भज्जी को दिखा दीजिए कौन सरपंची लड़ने के लायक है। कोई सी भी आके बात में मत आइए। ये सास का तुम नशेड़ी बनाना चाह रहे हो, ये दारू पिलाना चाह रहा है, तुमको बात में बता दिया आके। आ जाओ मेरे गांव वासियों। यू माधर चोत, गांव वाले मूत में ही राजी रहेंगे। मूत पियाओ उनको, मूत। मैं लेटरिन बनवा रहा हूँ, इनकी छत पक्की करा रहा हूँ, पर मूत पी लो इन्हें। जब तक ये गांव में तरक्की नहीं है, ये नेक भी जो यार गांव का भला करना चाह रहा हो, वहाँ की तरफ तो कोई देख ना रहा। वाले ने दारू की कहती भाग्य के पीछे दारू पिया माधर चोदन ने। भज्जी ऐसे हार ना माननी चाहिए हमें, ऐसे हार मानने के लिए पैदा ना हुए हम दोनों। हमें ये जीतनी है यू गांव की सरपंची। यू मादर चोद चोर, इन गांव के लोगों ने बहला फसला के लेगा और तू देखते ही रहेगा। और तू भी कोई बढ़िया सा ऑफर देता उनको। तू का चाहता मैं भी ना मूत पियाऊं, मैं भी ना दारू पियाऊं। अरे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा तुमको। इतनी आसानी से तो भज्जी भी हार